हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन उठाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 376 डी ए एंड सेक्शन 376 डी बी के ऊपर। ये दोनों ही सेक्शन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 के थ्रू आईपीसी में शामिल किए गए थे। अगर हम आज की तारीख में बात करें तो बीएनएस के सेक्शन 70 में इसका एसेंस आपको मिल जाएगा। दोनों ही सेक्शंस के बारे में एक बार ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं कि बात क्या कर रहे हैं। 376 डी ए की बात करें तो पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज के बारे में बात की जा रही है। अगर 16 साल से कम की बच्ची के साथ में गैंग रेप कमिट होता है तो पनिशमेंट क्या मिलेगी। तो यहाँ पे पनिशमेंट में आपने मेंशन देखा है कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो यहाँ पे आजीवन कारावास तो मिल रहा है, पर साथ ही साथ आजीवन कारावास क्या है ये भी बताया गया है कि इसका मतलब ये हुआ टिल द रिमाइंडर ऑफ योर नेचुरल लाइफ टाइम। काफी बार आजीवन कारावास में 14 इयर्स को माना जाता है, कभी 20 साल को माना जाता है, कभी जुडिशरी के पास डिस्क्रिशन रहता है कि आजीवन कारावास क्या है वो एक जज डिटरमाइन करेगा या डिसाइड करेगा केस के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से, नेचर ऑफ ऑफेंस के हिसाब से, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से, कितनी ज्यादा हीनियस एलिमेंट यहाँ पे शामिल है उन सारी चीजों के हिसाब से, रिफॉर्मेशन का क्या स्कोप है क्या नहीं है उनके हिसाब से। पर यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि आजीवन कारावास का क्या मतलब है। जुडिशियल डिस्क्रिशन का स्कोप यहाँ पे विजिबल ही नहीं है। इसी प्रकार से 376 डी बी को भी शामिल किया गया था आपके 2018 के अमेंडमेंट से ही, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 12 साल से कम की वुमेन के साथ में रेप होता है तो वहां पे आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी। और यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि आजीवन कारावास का मतलब ये है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। अब इसी के अगेंस्ट ना पिटीशन फाइल की जाती है कि ये दोनों सेक्शंस के अंदर आजीवन कारावास क्या है, इसको डिटरमाइन करने का स्कोप जुडिशरी के पास नहीं रखा गया, कोई जज डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। आमतौर पे कभी भी कोई सजा होती है तो जज के पास एक डिस्क्रिशन होता है डिटरमाइन करने का आजीवन कारावास से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, डेथ पेनल्टी या आजीवन कारावास इंपोज करनी है तो उनमें से क्या हम लोग इंपोज कर सकते हैं। तो जुडिशियल डिस्क्रिशन यहाँ पे मिसिंग है। यही चीज सवाल उठाया जाता है इसी चीज का सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का नाम है महेंद्र विश्वनाथ कवचले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस आर महादेवन की बेंच है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इशू है टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 376 डी ए एंड सेक्शन 376 डी बी ऑल्सो। जो दोनों ही प्रोविजंस का एसेंस आपको सेक्शन 70 ऑफ बीएनएस में अब नजर आएगा, भारतीय न्याय संहिता में, न्यू क्रिमिनल लॉ में आपको नजर आएगा। सवाल यही है कि यहाँ पे जुडिशरी के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं डिटरमाइन करने का आजीवन कारावास क्या है, वो चीज आपने ही बता दी है, कोई भी रूम नहीं है इंटरप्रिटेशन का। और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करने के बाद दोनों ही प्रोविजंस को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। आर्टिकल 13 आपके संविधान का जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, और यहाँ पे यही कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही प्रोविजन को असंवैधानिक घोषित कर दो। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये है कि वर्ड शैल का मतलब ये है कि यही रहेगा, जुडिशरी के पास डिस्क्रिशन नहीं है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब आजीवन कारावास का मतलब है टिल द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। डिस्क्रिशन ये लेसर पनिशमेंट इंपोज करने का, इग्नोर कर रहा है मिटिगेटिंग फैक्टर्स को, इग्नोर कर रहा है रिफॉर्मेशन के स्कोप को, इन सारी चीजों को। अब यूनियन गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट की माने तो उनका कहने का ये मतलब है कि पार्लियामेंट ने जो वर्ड डाला है, शैल को डाला है या फिर बताया कि आजीवन कारावास क्या है, ये इंटेंशनली डाला है क्योंकि ये दोनों ही मामले बहुत ही हीनियस कैटेगरी के हैं, बहुत ही सीरियस नेचर के हैं। एक जगह पे 12 साल से कम की बच्ची का रेप है, एक जगह पे 16 साल से कम की बच्ची का रेप है। दोनों ही मामलों में एक सीरियसनेस बरतने की रिक्वायरमेंट है, एक स्ट्रिंजेंट एलिमेंट इंसर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस के हिसाब से ही चीज को शामिल किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद में ये ऑब्जर्वेशंस देती है। पहला ये कि स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता 376 डी ए और डी बी को, दोनों को स्ट्राइक डाउन करने से सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है। साथ ही साथ ये कहती है कि यहाँ पे दूसरे प्रकार के अधिकार एक कन्विक्टेड पर्सन के पास या एक आरोपी के पास में रहते हैं, जैसे कि राइट टू रेमिशन। और कन्विक्ट जो भी डी ए के अंदर होगा या डी बी के अंदर होगा वो रेमिशन का अधिकार तो होल्ड करता ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या रेमेडीज कोर्ट के द्वारा साइड की गई है। तो पहला ये कि आपके पास अपील करने का अधिकार है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार एक पर्सन कन्विक्ट होता है सेशन कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद में आप अप्रोच कर सकते हो, अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट की अपील आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का भी आप रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो। इसके बाद में आप इवन मर्सी पिटीशन के माध्यम से प्रेसिडेंट साहब से या गवर्नर साहब से रिलीफ सीख कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर लेते हैं तो आपका आर्टिकल 72 है पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति की, आर्टिकल 161 है जो कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बारे में बात कर रहा है। ये पार्डनिंग पावर्स क्या है, इनको भी हम सब्सटैंशिएट करेंगे।
इसके अलावा स्टैट्यूटरी रेमेडीज भी शामिल है, जहां पे सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर भी बात की गई है रेमिशन के बारे में। इसके अलावा स्टेट की अपनी रेमिशन पॉलिसीज होती है, वो एक अलग बात है। तो ये सारे रेमेडीज अवेलेबल है, तो फिर इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसको लेना ही नहीं चाहिए कि देखो यहाँ पे आजीवन कारावास का मतलब टिल द रिमाइंडर ऑफ योर नेचुरल लाइफ टाइम पीरियड है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं और हमें लगता है कि रिफॉर्मेशन का स्कोप होल्ड करता है, तो उसके बाद में रेमिशन की पिटीशन डाल सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है, जिसके थ्रू इसको रिलीफ मिल सकता है और मे बी रिडक्शन ऑफ सेंटेंस मिल सकता है। रेमिशन होता क्या है? पहली बात तो ये कि आपके संविधान में भी है और आपके स्टैट्यूट्स में भी शामिल है। स्टैट्यूट्स में पहले सीआरपीसी में था, अभी बीएनएसएस में भी है। तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बन रहा है, आपका एक स्टैट्यूटरी राइट भी बन रहा है। तो कोर्ट की क्लैरिफिकेशन ये आए कि मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 376 डी ए एंड डी बी डज नॉट कैंसिल रेमिशन राइट्स, अब एपेलेट राइट्स। इसके अलावा कन्विक्ट अभी भी रेमिशन सीक कर सकता है। क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैंडेटरी सेंटेंसिंग यूज ऑफ वर्ड शैल इज लेफ्ट ओपन फॉर फ्यूचर केसेस विद प्रॉपर फैक्ट्स। और कोर्ट ने यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी को सेट असाइड नहीं किया, यहाँ पे कहा है कि वैलिड है बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही मामले बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं। अब हम बात करते हैं रेमिशन क्या होता है। तो आर्टिकल 72 के अंदर पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की, पार्डनिंग पावर के बारे में। 161 के अंदर गवर्नर की ही पार्डनिंग पावर के बारे में बात की गई है। अब इसमें पार्डनिंग पावर्स में क्या क्या शामिल है? इसमें आपका पार्डन शामिल है, कम्यूटेशन शामिल है, रिप्रीव, रेस्पाइट एंड रेमिशन। पार्डन का मतलब होता है सजा को बिल्कुल माफ कर देना, वहीं पे कम्यूटेशन का मतलब है नेचर ऑफ सेंटेंस को चेंज करना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जांपल रिगरस को बना दिया सिंपल, डेथ पेनल्टी को बना दिया आजीवन कारावास। इसी प्रकार से रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट, जो भी सजा मिली है उसको रिड्यूस करना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा गया है कि आजीवन कारावास का मतलब है टिल द रिमाइंडर ऑफ अ नेचुरल लाइफ ऑफ अ पर्सन, तो उसको रिड्यूस करके मे बी 14 साल किया जा सकता है, मे बी 20 साल किया जा सकता है, जितना भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है वो किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इवन अगर सजा 376 डी ए और डी बी के अंदर आजीवन कारावास इक्वल्स टू टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ अ पर्सन, रिमाइंडर लाइफ ऑफ अ पर्सन बोल रखा है, तब भी ये पर्सन के पास में अधिकार है कि अपील कर सके। अगर निर्दोष है तो शायद बेइज्जत बरी हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा, सॉरी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रेमिशन का भी अधिकार है, जहां पे आपकी सेंटेंस को इवेंचुअली रिड्यूस भी किया जा सकता है स्टेट रेमिशन पॉलिसी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, या फिर सीआरपीसी या बीएनएसएस के प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए। ये अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहता है और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपका अगर कोई डाउट हो या आपका कोई ओपिनियन हो तो इसे कॉमेंट में जरूर मेंशन करना। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।